नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। एक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, भगवान और इंसान में क्या संबंध है। यह प्रश्न शायद बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, चलता है। अक्सर लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न आते रहता है और इसका उत्तर भी मैं समझता हूँ कि अध्यात्म के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए सहयोगी, उपयोगी साबित होगा। इंसान और भगवान में क्या संबंध है। यह प्रश्न सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, असंख्य लोगों का है। इसलिए मैंने सोचा इस विषय पर भी अपना कुछ मंतव्य और विचार मेरे सामने रखूं। देखिए, इंसान और भगवान के बीच वही संबंध है जो मनुष्य द्वारा निर्मित कोई रॉबर्ट कहें तो, रॉबर्ट कहने का मतलब है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक नया वर्ड वैज्ञानिकों ने, मानव मनुष्यों ने एक नया वर्ड का इजाद किया है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिसको हम रॉबर्ट नाम दे सकते हैं। तो मनुष्य ने रॉबर्ट को बनाया और मनुष्य के दिमाग के उपज है रॉबर्ट अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, किसी प्रोग्रामर द्वारा, मानव मस्तिष्क द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग वह काम करता है रॉबर्ट। तो रॉबर्ट अपने आप ऑटोमेटिक काम करता है। आप उसमें बैटरी लगा होता है और स्विच लगा होता है, स्विच को ऑन कर दो, फिर रॉबर्ट अपने आप काम करने लगता है। भले ही बनाने वाला इंसान इस दुनिया में ना रहा हो और कहीं दूसरे काम में व्यस्त हो या सो रहा हो, लेकिन रॉबर्ट अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। तो रॉबर्ट जो काम कर रहा होता है उसके पीछे ह्यूमन मस्तिष्क काम कर रहा होता है। वो रॉबर्ट का काम नहीं है। किसका काम है? मानव के मस्तिष्क का काम है वो। लेकिन प्राइमा फेसी लगता है कि रॉबर्ट ऑटोमेटिक कुछ कर रहा है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित, सृजित जो रॉबर्ट है उसके बीच और मनुष्य के बीच जो संबंध है, वही संबंध ईश्वर द्वारा निर्मित यह मनुष्य और ईश्वर का है। यानी कहें कि मनुष्य एक ईश्वर द्वारा निर्मित एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक रॉबर्ट है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। यानी एक रॉबर्ट एक निर्जीव चीज़ है, लेकिन रॉबर्ट जो काम कर रहा है उसके पीछे कौन कर रहा है? मानव का मस्तिष्क काम कर रहा है। रॉबर्ट का जो मस्तिष्क है, रॉबर्ट में लगा हुआ जो कंप्यूटर है, वह कंप्यूटर मानव निर्मित है। मानव का मस्तिष्क वहाँ काम कर रहा है। भले बनाने वाला मनुष्य भले ही इस दुनिया में ना रहा हो या फिर कहीं दूसरे काम में व्यस्त हो या सो रहा हो, फिर भी रॉबर्ट अपने हिसाब से काम करते रहता है। उसको स्विच को ऑन कर दो, जिस काम के लिए वो रॉबर्ट बनाया गया है वो ऑटोमेटिक अपना काम करते रहता है। उसी तरह से भगवान ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य रूपी रॉबर्ट को बनाया और इसका स्विच को ऑन कर दिया है। और स्विच को ऑन करते ही मनुष्य रॉबर्ट की भांति अपना काम कर रहा है। और यह एक निर्जीव की भांति है, यह एक निर्जीव की तरह जी रहा है, निर्जीव की तरह काम कर रहा है। जैसे रॉबर्ट काम करता है उसी तरह से। तो रॉबर्ट और इंसान के बीच जो संबंध है, वही संबंध मनुष्य, इंसान और ईश्वर के बीच है। वह एक ईश्वर निर्मित रॉबर्ट है
जिसको हम एआई कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे, यह इस मनुष्य रूपी एआई को ईश्वर ने बनाया है। बना करके स्विच को ऑन कर दिया और ऑन करके ईश्वर से इसका कोई ईश्वर का रोल खत्म हो जाता है। यहाँ पर ईश्वर का अब कोई भूमिका नहीं रह जाती, ईश्वर का रोल खत्म। अब मनुष्य अपना काम कर रहा होता, अपना रोबोट अपना काम कर रहा होता। तो यह एक रोबोट है, रोबोट की तरह मनुष्य काम कर रहा है, एक निर्जीव की तरह जीता है। रोबोट में जिस तरह से प्रोसेस डिजाइन किया रहता है और प्रोग्रामिंग किसी प्रोग्रामर द्वारा, ह्यूमन मस्तिष्क द्वारा कहें तो प्रोग्रामिंग किया रहता है, और अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग जो है रोबोट काम करता है। उसी तरह से ईश्वर द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जो डिजाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मानव रूपी रोबोट काम कर रहा है। एकदम रोबोट की तरह जी रहा है मनुष्य, रोबोट के अलावा और कुछ नहीं है मनुष्य। चिंतन की गहराइयों में जाएंगे तो पता चलेगा कि रोबोट जो मनुष्य रूपी रोबोट है, इसके पीछे ईश्वर का मस्तिष्क है और फिर वह ईश्वर के मस्तिष्क के अकॉर्डिंगली यह काम कर रहा है रोबोट, और कुछ नहीं। तो यही संबंध है मनुष्य, इंसान और भगवान के बीच। तीन ही कुछ जानकारी भरी बातें लेकर मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत हुआ, और आने वाले दिनों में मैं पुनः जानकारी भरी बातें, ज्ञान भरी बातें लेकर के इस चैनल पर प्रस्तुत होता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और दर्शकों से गुजारिश है कि आप वीडियो को देखें और कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी लिखें ताकि उत्साह बढ़े और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँ। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।